हेलो दोस्तों, क्या आत्माएं सच में होती हैं? इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी इंसान पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं दे पाया है। और आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस सवाल से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं एक सच्ची घटना के जरिए। साल 2013, महाराष्ट्र के एक रायगढ़ जिले का महाड़ गांव। यहाँ पर एक महिला की मूर्ति बनवाई गई, लेकिन मूर्ति बनने के कुछ समय बाद उस गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के ज्यादातर छोटे बच्चे और पालतू जानवर अचानक बीमार पड़ने लगे, यहाँ तक कि कुछ जानवरों की तो मौत भी हो गई। इन घटनाओं से पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया, क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ एक या दो घर की नहीं थी बल्कि पूरे गांव में हो रही थीं। कुछ लोगों को लगा कि यह कोई बीमारी या शायद वायरस या फिर कोई फ्लू है, और वहीं कुछ गांव वालों का ये भी मानना था कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। लोगों का कहना था कि जब से वो मूर्ति बनी है तभी से ये मुसीबत शुरू हुई है। और आप तो जानते हैं कि गांव में इस तरीके की बातें कितनी तेजी से फैलती है। लेकिन सच में क्या गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया था? और वो मूर्ति किसने और क्यों बनवाई? और क्या वाकई में गांव में अचानक ये मुसीबत आई है, उसके पीछे की वजह ये मूर्ति ही है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त के थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 1997, जहां इस रहस्य की असली शुरुआत हुई थी। 58 साल की एक महिला, भानुमति ठक्कर, जो कि मुंबई के सायन वृंदावन सोसाइटी में अकेले रहा करती थी। उनके पति अमृत लाल जी दुबई में रहते थे और वहां से गोल्ड का बिजनेस करते थे। भानुमति का एक बेटा भी था जो कि पूरे में पढ़ाई कर रहा था। अमृत लाल जी साल में एक बार जरूर आते थे अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलने के लिए। घर के रोजमर्रा के काम के लिए भानुमति ने माया पवार नाम की एक कामवाली बाई रखी हुई थी। 14 अक्टूबर की वो सुबह जब माया हर रोज की तरह भानुमति के घर काम पर पहुंची, उसने घर की बेल बजाई, लेकिन हर बार की तरह इस बार दरवाजा नहीं खुला और साथ ही घर के अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू भी आ रही थी। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद माया को कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पड़ोसियों ने भी काफी कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा और अंदर का जो नजारा देख के सब लोग दंग के दंग रह गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी खाली थी और जमीन पर चीजें इधर उधर पड़ी थी। सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि किचन के एक कोने से बहता हुआ खून कमरे तक आ रहा था। जब पुलिस ने किचन में जाकर के देखा तो वहां भानुमति की लाश पड़ी थी, जिस पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस ने पहली ही नजर में समझ लिया कि यह मामला चोरी और लूटपाट का है। चोर घर से करीब 2.5 लाख रुपए और कीमती गहने लेकर के फरार हो चुके थे। करीब 1 साल तक इस केस की जांच चली, पर इस केस से रिलेटेड ना कोई सुराग मिला ना कोई ठोस सबूत। तो आखिरकार पुलिस ने हार मानकर ये केस 1 साल बाद 1998 में बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितने भी दिन छुपा लिया जाए, सच एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 2013 में क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल को अपने इन्फॉर्मर से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, जिसने 1997 का बंद केस फिर से जिंदा कर दिया। इन्फॉर्मर ने बताया कि तानाजी पवार नामक शख्स को इस केस के बारे में बहुत कुछ पता है। इन्फॉर्मर ने बताया तानाजी ने रायगढ़ जिले के महाड़ गांव में एक महिला भानुमति की मूर्ति बनवाई है और गांव वालों से उसने कहा है कि भानुमति हर रात उसके सपनों में आती है। भानुमति की मौत मुंबई के एक हादसे में हो गई थी। अब वो उसकी आत्मा की शांति के लिए हर रोज मूर्ति की पूजा और अनुष्ठान करता है। ये सब बताने के बाद इन्फॉर्मर बोला कि साहब, जब से वह मूर्ति बनी है तब से गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी हो रही हैं, जैसे कि बच्चों का बीमार पड़ना, पालतू जानवर का मरना। ये सब जानकर कांस्टेबल को शक हुआ। उसने 1997 की फाइल दोबारा खोल दी। फिर वो महाड़ गांव पहुंचा और तानाजी पवार से पूछताछ की। तानाजी ने शुरू में तो वही सपना और पूजा पाठ की बात उसे दोहराई, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने पूरा सच उगल दिया। उसने कबूला कि माया पवार, जो कि भानुमति के घर काम करती थी, वह उसकी पत्नी थी।
उसने बताया कि एक बार मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी तो मैं भानुमति के घर 10,000 रुपए उधार मांगने के लिए गया था। पर भानुमति ने ना तो मुझे पैसे दिए बल्कि साथ में अपमानित करके घर से निकाल दिया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैंने अपने दोस्त संभाजी सेलार के साथ चोरी और हत्या की योजना बनाई और भानुमति की हत्या कर दी थी। तानाजी ने बताया कि जब से उसने ये हत्या की है भानुमति की आत्मा हर रोज उसके सपने में दिखाई देती है। मैं कई रातों से सो नहीं पाया था। जब ये बात उसने एक पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने उससे कहा कि तुम भानुमति की मूर्ति बनवाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और अनुष्ठान करो। इसलिए मैंने वो मूर्ति बनवाई और आज तक नियमित रूप से उसकी पूजा करता हूँ। पुलिस ने सच्चाई सामने आने पर उसके साथी संभाजी सेलार को भी गिरफ्तार किया और संभाजी सेलार से पूछताछ की। संभाजी सेलार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, भानुमति की आत्मा सच में तानाजी पवार के सपने में आती थी अपनी हत्या का बदला लेने, या फिर ये तानाजी के मन का वहम था? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देर से ही सही, पर 1997 के इस केस में न्याय तो मिला।